हेलो स्टूडेंट, आज हम याद करने वाले हैं द्रव्य गुण विज्ञान के पर्याय याद करने के थर्ड वीडियो को। पहले के दो वीडियो में हम 20 ड्रग के पर्याय विद डायग्राम पढ़ चुके थे। अब हम इस वीडियो के अंदर 10 और जो ड्रग हैं उनके पर्याय को याद करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है ब्राह्मी। ब्राह्मी के पर्याय होते हैं सरस्वती, तोयवल्लीय और जलाशया। ठीक है, क्या क्या पर्याय होते हैं ब्राह्मी के? सरस्वती, तोयवल्लीय और जलाशया। अब समझते हैं कि इसको ऐसा क्यों बोला गया है। देखिए, सरस्वती इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारी विद्या की देवी होती है, ठीक है, उनका नाम क्या है? सरस्वती जी, माता सरस्वती जी। तो वो क्या करती है? हमें विद्या प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है, स्मृति प्रदान करती है। तो यहाँ पर ब्राह्मी के गुण भी इसी प्रकार के होते हैं। ब्राह्मी ड्रग का यदि औषधि रूप में प्रयोग किया जाए तो ये बुद्धि को बढ़ाती है, स्मृति को बढ़ाती है, बुद्धिवर्धक और स्मृतिवर्धक होती है। उसी कारण इसको सरस्वती बोला गया है, माता सरस्वती से इसकी तुलना करते हुए कि यह भी बुद्धि को बढ़ाती है, स्मृति को बढ़ाती है, इसलिए इसको सरस्वती बोलते हैं। तोयवल्लीय और जलाशया भी बोला जाता है क्योंकि जो जल प्रधान एरिया होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है, दलदली एरिया में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? पानी कंटेंट, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इसको तोयवल्लीय और जलाशया भी बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी चंदन। ठीक है, चंदन को दो पर्याय होते हैं, गंधसार और मलयज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्याय है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से याद करना है। चंदन के दो पर्याय हैं, गंधसार और मलयज। अब ये इनको क्यों बोला गया है? देखिए, गंधसार नाम से ही पता चल रहा है। गंधसार, गंधसार क्यों बोलते हैं? आप जानते हैं कि चंदन की जो लकड़ी होती है वो सुगंध युक्त होती है। तो इसका जो सार भाग होता है, मीन्स जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? सुगंध युक्त होती है, इसलिए इसको गंधसार बोलते हैं। ठीक है, जिसके सार में गंध हो इसलिए गंधसार बोल दिया। एक और नाम है इसका, क्या? मलयज। मलयज क्यों बोलते हैं? मलयज इसलिए बोलते हैं क्योंकि मलय नाम का एक पर्वत होता है जहां पर क्या होता है कि बहुत सारे चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। मलय नामक पर्वत पर बहुत सारे ज्यादा अमाउंट में, बहुतायत में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको उस उत्पत्ति स्थान के अकॉर्डिंग मलयज भी बोला गया है। तो गंधसार क्यों बोला? गंधसार इसलिए बोला क्योंकि उसके सार के अंदर, उसकी लकड़ी के अंदर गंध है। और मलयज इसलिए बोला क्योंकि जो उत्पत्ति स्थान है मलय पर्वत, वहां पर ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा? हिंगू। हिंगू जो होता है उसके तीन पर्याय होते हैं, रामट, बालिक, सहस्त्रवेदी। क्या क्या पर्याय हैं? रामट, बालिक और सहस्त्रवेदी। अब यहाँ पर रामट और बालिक दो स्थान हैं, ठीक है, दो एरिया है जहां पर क्या होता है? हिंगू की उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो उत्पत्ति स्थान के अकॉर्डिंग यहाँ पर, वहां पर क्या हो रहा है? इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको रामट और बालिक उन उत्पत्ति स्थान के नाम पे, देश के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है। एक और नाम इसका सहस्त्रवेदी। अब सहस्त्रवेदी क्यों बोला गया? देखिए, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे गुणों की इसके अंदर, बहुत सारे गुणों का इसके अंदर समावेश होता है, बहुत सारे गुणों को ये शो करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखाता है। तो यहाँ पर इस तरह से बोल दिया सहस्त्रवेदी, जिसके अंदर हजारों गुण हो। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया क्या? सहस्त्रवेदी। तो हिंगू के पर्याय क्या हो गए? रामट और बालिक उत्पत्ति स्थान के अकॉर्डिंग, और सहस्त्रवेदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हजारों गुण पाए जाते हैं, हजारों प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इसको बोल दिया क्या? सहस्त्रवेदी। आगे बात करते हैं हम, क्या? नेक्स्ट ड्रग है हमारी दाडिम। दाडिम का मतलब क्या? अनार। इसके पर्याय देखते हैं। पर्याय हैं इसके दंत बीज, लोहित पुष्पक, फलाम्ल, रक्त बीज और मणि बीज। क्या पर्याय हैं? दंत बीज, लोहित पुष्पक, फलाम्ल, रक्त बीज और मणि बीज। यहाँ पर दंत बीज इसलिए बोला जाता है कि जिस तरह से दांत होते हैं, ठीक है, उसी तरह इसके बीज देखिए, छोटे 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 बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको दांतों से कंपैरिजन करते हुए बोल दिया दंत बीज। नेक्स्ट बोला गया है लोहित पुष्पक। लोहित का मतलब होता है क्या? रक्तवर्णी या फिर रक्त। तो यहाँ पर इसके पुष्प देखिए कैसे होते हैं? रक्तवर्णी होते हैं, तो उससे तुलना करते हुए इसको बोल दिया क्या? लोहित पुष्पक। फलाम्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फल है, जो अनार है, जो उसके बीज हैं जिसको हम खाते हैं, वो कैसे होते हैं? थोड़े खट्टे होते हैं। तो अम्ल रस प्रधान होने की वजह से यहाँ पर क्या बोल दिया? फलाम्ल। जिसके फल में अम्ल हो वो क्या है? फलाम्ल मीन्स दाडिम।
आगे बात करें रक्त बीज, बहुत ही सिंपल, जिसके बीज कैसे दिखे, रक्त के समान। तो हम देखते ही हैं अनार के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, रक्त के समतुल्य, रक्तवर्णी होते हैं, तो रक्त बीज बोला गया है। मणि बीज, मणियां कैसी रहती है, रक्तवर्णी रहती है, ठीक है। बहुत सारी मणियां अलग अलग कलर की भी होती है, लेकिन मणि कैसी रहती है, छोटी छोटी। तो यहां पर उसके अनार के दानों से, दानिम के दानों से कंपेयर करते हुए यहां पर बोल दिया क्या, मणि बीज। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या, धातकी। धातकी के दो पर्याय होते हैं, वंगी ज्वाला और ताम्र पुष्पी, ठीक है। यहां पर क्या नाम दिए गए हैं, दो नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट, वंगी ज्वाला और ताम्र पुष्पी। वंगी का मतलब होता है अग्नि, तो अग्नि की ज्वाला के सदृश, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसके जो पुष्प होते हैं धातकी के वो कैसे होते हैं, अग्नि सदृश होते हैं, ठीक है, आग के जैसे दिखते हैं, इसलिए क्या बोल दिया यहाँ पे, वंगी ज्वाला। आगे बात करें ताम्र पुष्पी, ताम्र पुष्पी क्यों बोला, जिसके पुष्प ताम्रवर्णी हो, तो यहां पर क्या होगा, ताम्रवर्णी पुष्प होने की वजह से इसको ताम्र पुष्पी भी बोला जाता है। तो वंगी ज्वाला आग के जैसे दिखने की वजह से, और ताम्र पुष्पी तो उसके पुष्प कैसे होंगे, ताम्रवर्णी होंगे, इसलिए बोला गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारी ड्रग, जंबू। जंबू के पर्याय होते हैं महाफला, फलेंद्रा, नीलफला और श्यामला। यहां पर क्या पर्याय है, महाफला, फलेंद्रा, नीलफला और श्यामला। महाफला इसलिए बोला गया है कि आपने देखा होगा जामुन कितने ज्यादा अमाउंट में लगते हैं पेड़ के ऊपर, बहुत सारे जामुन लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, महाफला, ज्यादा अमाउंट में लग रहे हैं। आगे बात करें तो क्या बोला गया है, फलेंद्रा बोला गया है। नीलफला और श्यामफला इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने जामुन को देखा है वो ब्लू कलर के भी होते हैं और ब्लैक कलर के भी होते हैं, तो यहाँ पर नीलफला ब्लू कलर को इंडिकेट करता है और श्यामला यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक कलर को इंडिकेट करता है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है महाफला, फलेंद्रा, नीलफला और श्यामला। आगे बात करें नेक्स्ट ड्रग हमारी कौन सी है, गुडुचि, ठीक है। गुडुचि को बोला गया है मधुपर्णी, अमृता, छिन्नरुहा, अमृतवल्लरी, चक्र लक्षणिका और चक्रांगी। यहां पर इतने ज्यादा पर्याय क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि गुडुचि जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए यहां पर इसके सारे पर्याय याद करना जरूरी है। तो यहां पर भी मैंने इंपोर्टेंट ही निकाले हैं। मधुपर्णी, मधुपर्णी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके पत्र जो होते हैं मधुर होते हैं, ठीक है। आगे बात करें अमृता क्यों बोला गया है, तो देखिए अमृत रूप होने से यह कभी मरती नहीं है, ठीक है। जैसे अमृत को पी लिया जाए तो वो कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है, कभी मरेगा नहीं। उसी तरह जो गुडुचि होती है उसके पत्तों की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, उसको काटते हैं और वापस से वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेती है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, अमृता बोल दिया। छिन्नरुहा और अमृतवल्लरी बोला गया है, ठीक है। तो वापस वही चीज बोली गई है, यहाँ पे क्या होगा, छिन्नरुहा मतलब काट दिया जाए तो भी जल्दी वृद्धि कर ले। अमृतवल्लरी मतलब ऐसी वल्ली जो कैसी हो, अमृत के समान हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी कैसी होती है, काटने पर तुरंत फूल जाती है। तो ये लगभग सभी जो अमृता हो गया, छिन्नरुहा हो गया, अमृतवल्लरी हो गई, इनको नामकरण क्या हो गया, उसी वजह से दिया गया है कि ये काटने पर वापस से बहुत जल्दी ग्रो कर लेती है। आगे बात करें चक्र लक्षणिका और चक्रांगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो कांड होता है, जो तना होता है, यदि उसको काट दिया जाए और यदि उसका आभ्यंतर भाग देखा जाए तो अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, हमें चक्र जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तने को यदि काट दिया जाए तो आभ्यंतर भाग चक्र जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको चक्र लक्षणिका या फिर चक्रांगी बोला जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट ड्रग है हमारी गुग्गुलू। गुग्गुलू को बोला जाता है उलूखल, कौशिक, पलंकश, पुर, महिषाक्ष और कुंभ बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, उलूखल, कौशिक, पलंकश, पुर, महिषाक्ष और कुंभ बोला जाता है। तो यहां पर उलूखल क्यों बोला गया, उलूखल इसलिए बोला गया कि जो गुग्गुल होता है पेड़ों के ऊपर, आपने देखा होगा गोंद लगते देखा होगा समर सीजन में, ठीक है, तो वो कैसा होता है, कुंभ जैसा, ठीक है, गोंद कैसा रहता है, कुंभ जैसा, मटके जैसा दिखाई देता है, ठीक है। जो उलूख होती है उसके समान दिखाई देता है, तो उसके वृक्ष के कोष्ठ से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उलूखल बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वृक्ष के कोष्ठ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें पलंकश इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेद का नाश करने के साथ साथ ये मांस का भी कर्षण करता है, इसलिए इसको पलंकश बोलते हैं। पुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोगों को हटाने में अगमनशील होता है ये। आगे बात करें महिषाक्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वर्ण कैसा होता है, कृष्णवर्णी होता है, जैसे ब्लैक भंवरा होता है उसी तरह इसका कलर होता है कृष्णवर्णी, ठीक है।
कुंभ भी बोला गया, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उलूखल और कोशिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वृक्ष के ऊपर एक तरह से मटके जैसा है, कुंभ जैसा देखने को मिलता है और वृक्ष के कोष से निकल रहा है, इसलिए इसको उलूखल, कोशिक और कुंभ बोला जा रहा है। मोस्ट ऑफ जो हमारा गुग्गुल होता है वो ब्लैक कलर का ही देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ड्रग है हमारी क्या, हरिद्रा। हरिद्रा को क्या होता है, हरिद्रा के क्या क्या पर्याय होते हैं, तो इसको बोला जाता है निशा, योषित प्रिया और गौरी बोला जाता है। तीनों पर्याय इंपॉर्टेंट है, निशा, योषित प्रिया और गौरी। ठीक है, निशा इसलिए बोला गया है क्योंकि हरिद्रा की जो कंपैरिजन किया जाता है रात्रि के अर्थ में कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए इसको निशा बोला गया। योषित प्रिया इसलिए बोला गया क्योंकि ये स्त्रियों को प्रिय होती है। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो स्त्रियां होती है वो हल्दी का लेप को लगाती है सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर स्त्रियों को प्रिय है इसलिए योषित प्रिया बोला। गौरी बोला जाता है गौर वर्ण। ठीक है, गौर वर्ण इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरह से जो हमारा जो हल्दी का कलर होता है, हरिद्रा का कलर होता है, येलो होता है, वो भी गौर वर्ण में ही काउंट होता है, इसलिए इसको गौरी भी बोला जाता है। साथ ही साथ आगे बात करें, नेक्स्ट ड्रग है क्या, हरितकी। हरितकी को बोला जाता है अभया और पथ्या। ठीक है, अभया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रोगों के भय को दूर करती है, इसलिए अभया बोला जाता है। और पथ्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरितकी का अलग अलग सेवन काल बताया है ऋतुओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ में यदि हरितकी का यूज किया जाता है तो वो एज अ पथ्य वर्क करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो हरितकी होती है उसका 6 ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ में सेवन किया जाए तो एज अ पथ्य वर्क करती है, इसलिए इसको पथ्या भी बोला गया है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हरितकी के 2 पर्याय होते हैं, अभया और पथ्या। अभया क्यों, क्योंकि रोगों को दूर करे, पथ्या इसलिए क्योंकि ये पथ्य यूज की जाती है। तो इस तरह से आपको 10 ड्रग के जो पर्याय होते हैं द्रव्य गुण के, वो भी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।